राहुल गांधी की जो किस्मत है ना, वो किस्मत में उनके लिखा हुआ है। तेजस्वी यादव जो अभी कुछ है ही नहीं, वो मना करा कि मैं कांग्रेस के साथ में नहीं गठबंधन नहीं करूंगा। जी राहुल गांधी जो अपने आप को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं, उनको कोई एक प्रधान के रूप में नहीं देखना चाहता। ये वही वाले नेता हैं क्या, जब देश के अंदर में कोई विपत्ति आती है सीधा भाग जाते हैं देश के बाहर। कभी बाढ़ आएगी देश के बाहर, उसके बाद कोरोना आएगी देश के बाहर। राहुल गांधी सिर्फ मजाक है, अब मजाक के रूप में लीजिए ना, आप ज्यादा सीरियस मत लीजिए। चाय वाले ने महल में पैदा हुए एक राजकुमार को सड़कों पे भटकने के लिए छोड़ दिया। अब सोचिए वो चाय वाला कितना पावरफुल होगा। अगर आप कभी टेंशन हो, दिमाग खराब हो, एंग्जाइटी वगैरह हो, तो आप कपिल शर्मा का शो मत देखा करिए। वहाँ पे लिखना यूट्यूब पे जाके पप्पू शो। 65 साल जो जिस पार्टी ने राज किया, आज उसे एक एक वोट के लिए तरसना पड़ रहा है। और ऐसी पार्टी आएगी बीजेपी के लिए। राहुल गांधी खूब अच्छा आदमी है। अगर राहुल गांधी ने कभी चुनाव लड़ना छोड़ दिया तो बीजेपी कमजोर हो जाएगी। बिहार है वो, बिहार के अंदर में छोटे जो बच्चे भी ना नीतीश कुमार को प्रेम करते हैं, और बीजेपी का मोदी का नाम सुनते तो वोट वही उधर उस तरफ निकल जाता है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जब बाइक पर सवार होकर दो बिहार में बालक चले थे तो कहीं ना कहीं ये आशंकाएं हुई थी कि इंडिया गठबंधन बहुत ही जोरों शोरों से टक्कर देने वाला है एनडीए को। पर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अटकलें उठ रही हैं। प्रश्न उठ रहा है कि क्या वाकई में बिहार में चुनाव लड़ेंगे मिलकर दो अच्छे बच्चे, या फिर गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे लोगों से। कैसे देख रहे हैं सर ये गठबंधन जो बनने वाला था, इंडिया गठबंधन बिहार के अंदर अब कहीं ना कहीं संभव नजर नहीं आ रहा है। तेजस्वी कह रहे हैं अकेले के दम पर भी लड़ सकते हैं, कांग्रेस की जरूरत नहीं है। तो वो तो एक बार केजरीवाल भी बोल चुके हैं, एक बार ये अखिलेश यादव बोल चुके हैं राहुल गांधी को, और इस बार तो तेजस्वी यादव नहीं बोल रहा। तो राहुल गांधी की जो किस्मत है ना, वो किस्मत में उनके लिखा हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये लिखा हुआ है। जहाँ जाते हैं वहीं बेड़ा गर्क हो जाता है। मतलब अभी तेजस्वी यादव जो अभी कुछ है ही नहीं, वो मना करा कि मैं कांग्रेस के साथ में नहीं गठबंधन नहीं करूंगा। अब सोचिए राहुल गांधी जो अपने आप को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं, उनको कोई एक प्रधान के रूप में नहीं देखना चाहता, एक स्कूल का कोई चपरासी तक देखना नहीं चाहता, और आप सोच रहे हैं कि पीएम बनेंगे और बंधन में जाएंगे। अरे रहने दो सर, विपक्ष के सबसे बड़े नेता उनको आप बता रहे हैं कोई देखना नहीं चाहता। कैसे नेता हैं? ये वही वाले नेता हैं क्या, जब देश के अंदर में कोई विपत्ति आती है सीधा भाग जाते हैं देश के बाहर। कभी बाढ़ आएगी देश के बाहर, उसके बाद कोरोना आएगी देश के बाहर, मिशन सिंदूर हो रहा होगा, पाकिस्तान से लड़ाई होगी, ये देश के बाहर। हर बात पे तुम बाहर, इस देश के हो भी कि नहीं हो, हर बात पे टूर करने जाते हैं जब कोई देश पे खतरा आती है, कोई आपदा आती है। तो राहुल गांधी सिर्फ मजाक है, अब मजाक के रूप में लीजिए ना, आप ज्यादा सीरियस मत लीजिए। मजाक बता रहे, वो सड़कों पर उतरे, बिहार की जन जन से मिले, उन्होंने कहा बच्चा बच्चा इस बार इंडिया अलायंस को वोट देने वाला है। सड़कों पे राहुल गांधी नहीं उतरे थे, उनको मोदी जी सड़कों पे ले आए हैं। उनकी औकात दिखा रहे कि आपकी औकात यही है। हाँ, अब एक बात बताइए, एक चाय वाले ने महल में पैदा हुए एक राजकुमार को सड़कों पे भटकने के लिए छोड़ दिया। अब सोचिए वो चाय वाला कितना पावरफुल होगा। चाय वाला, समझ रहे हो, जो महलों में पैदा हुआ वो सपना देख रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, कुछ नहीं बन पा रहा, कुछ कर ही नहीं पा रहा, उसको समझ नहीं आ रहा है। अगर आप कभी टेंशन हो, दिमाग खराब हो, एंग्जाइटी वगैरह हो, तो आप कपिल शर्मा का शो मत देखा करिए। वहाँ पे लिखना यूट्यूब पे जाके पप्पू शो, अपने आप आ जाएगा। आप देखिए फिर कितना मजा आएगा। नहीं, आप उनको कितना भी नॉन सीरियस बताते, कहीं ना कहीं 99 सीटों के साथ विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी इस समय है। हो कितना बड़ी पार्टी है भाई 99 की, वो 99 का छोटा रिचार्ज। क्या बात कर रहे हो, वो भी जो है झूठ बोल के ईवीएम हैक हो गया, चुनाव आयोग बिक गया, ये क्या कहते हैं, वोट कट रहे हैं, वोट चोरी हो रहा है, ये सब बोल के प्रोपेगेंडा फैला के फर्जी वोट डलवा के उसके बाद तो लोग 99 आए हुए हैं। इनके बस की है कुछ विकास किए हो। 65 साल जो जिस पार्टी ने राज किया, आज उसे एक एक वोट के लिए तरसना पड़ रहा है। और ऐसी पार्टी आएगी, सर मजाक मत करो। राहुल गांधी को सिर्फ मजाक के लिए ठीक है। बिहार चुनाव में कैसे देखते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की एंट्री से कहीं ना कहीं ये माहौल बना था कि इंडिया अलायंस मजबूती के साथ अब एनडीए को टक्कर देगा, पर कहीं ना कहीं अभी कोई गठबंधन बनता नजर नहीं आ रहा। तो क्या देखते हैं बिहार में कोई असर डाल पाएगा ये गठबंधन, या फिर ढीला पड़ने वाला? राहुल गांधी गए थे बिहार के अंदर में, एमके स्टालिन को भी बुलाया, खूब रैली वगैरह की है, लेकिन वो राहुल गांधी अपनी रैली नहीं कर रहे थे, अपना प्रचार नहीं कर रहे थे, वो बीजेपी का प्रचार करने गए हैं। बीजेपी के लिए राहुल गांधी खूब अच्छा आदमी है। अगर राहुल गांधी ने कभी चुनाव लड़ना छोड़ दिया तो बीजेपी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि जब भी जाते हैं वहाँ अपना वोट कटा के बीजेपी को जितवा देते हैं। बीजेपी के लिए सबसे बढ़िया आदमी है राहुल गांधी। राहुल गांधी कॉमेडी अच्छा करते हैं, मुझे बहुत पसंद है उनका कॉमेडी। बाकी वो नेता वेता के लायक तो ठीक नहीं है भाई। तेजस्वी के बारे में, अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो क्या लगता है इंडिया को टक्कर देने लायक स्थिति में है इस समय? अरे यार, वो तेजस्वी यादव कहाँ से तुमको लगते हैं? राहुल गांधी अपने आप को युवा बोलता है, तेजस्वी यादव युवा बोल रहा है। अब 54-55 साल का आदमी सब युवा होने लगे तो हम कहाँ जाएंगे और क्या प्रभाव डाल देंगे भाई? अब बिहार वाले उनको सीरियस थोड़ी ले रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ धक्के मार के भगा जा रहे हैं। अभी पूर्णिया में मोदी जी गए थे, आपने देखा था जनसैलाब कैसे आया था। और पूर्णिया में गए रैली करने के लिए, फिर एयरपोर्ट का जो है उद्घाटन कर दिया वहाँ पे जाके मोदी जी ने। जहाँ जा रहे हैं विकास वहीं चालू हो जा रहा है। अभी देखिए ना, नवी मुंबई के अंदर में एयरपोर्ट का जो है उद्घाटन हुआ है, पता चला कि नहीं पता चला? अब जो चमचे कहते हैं भैया मोदी देश को बेच रहे हैं, मोदी कुछ नहीं कर रहे, देख लो विकास हो रहा है।
है, जाओ देख लो। और तेजस्वी यादव के बस की नहीं है। कितनी सीटें बिहार के अंदर, तब एनडीए की अगर आप बात कर रहे हैं, कितनी सीटें आते हुए देख रहे हैं? 243 में 243 लड़ रहे हैं, तो बस की नहीं है। 43 तो आ जाएंगे तेजस्वी यादव को कैसे भी करके, पर 200 लेके वो बीजेपी ले जाएगी। 200 ले जाएगी। 200 ले जाएगी। 400 पार का नारा पिछले बार लगाया था, 240 पर अटक गए थे। आप 200 बता रहे, कितने पे आगे अटकेंगे? बिहार है वो, बिहार के अंदर में एक छोटे जो बच्चे भी ना नीतीश कुमार को प्रेम करते हैं, और बीजेपी का मोदी का नाम सुनते तो ना वोट वही उधर तरफ उस तरफ निकल जाता है। तो आप समझिए बात को, जो विकास करेगा उसको दिया जाएगा, जो घोटाला करेगा, जिसका बाप घोटाला करा, जिसका भाई जो है पुलिस वालों को नचाने की बात कर रहा है, मुजरा कराने की बात कर रहा है होली के टाइम में, तो ऐसे लोग विकास थोड़ी करेंगे। ऐसे लोगों को मजाक में पॉलिटिक्स मत लेके आइए, उन लोगों को सिर्फ कह दीजिए आप लोग अपना। अब क्या है ना कि अगर आप पूछेंगे किसी से नीतीश कुमार के बेटे का नाम, बेटी का नाम, पत्नी का नाम, कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन आप पूछेंगे कि लालू यादव का नाम क्या है, बता देंगे। लालू यादव के बेटे का नाम है, सब बता देंगे। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी। तो ये लोग क्या ना पूरा खानदान मिलकर आपस में चुनाव खेल लेते हैं, तो ये परिवारवाद हो गया। तो जो परिवारवाद कर रहा है वो कहाँ से जो है मतलब किसी का विकास करेगा? लूटपाट करेगा खूब, और लूटपाट उन लोगों ने कुछ खूब किया। क्योंकि एक जानवर जब जानवर का चारा खा सकता है, तो विकास के लिए जो पैसे मिलते हैं जनता के लिए, वो भी खा सकता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।